Attend your call. Roll number 5, Present, sir. 6, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, Present, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, 23, यस सर 24, कल भी था सर नहीं थे। सर 36 में मेरा कनेक्शन कट हुआ था और फिर रिज्वाइन नहीं हुआ 9:36 आपकी में नहीं आप, मैं 2 बार 2 अटेंडेंस लिया हूँ। 36 की क्या? ये सर हाँ तो फर्स्ट में तो मैं लेट बिल्कुल ज्वाइन ही हुआ था कितने अटेंडेंस 9:08 बेटे, मैं अटेंडेंस 2 बार लिया हूँ और कल 2 क्लास लिया हूँ। पूछो सबसे, क्यों जी? अच्छा कोई 2 नहीं बार क्लास लिया हूँ कि नहीं? एनीवन प्लीज रिप्लाई। ट्वेंटी 31, Yes, sir. 32, 32, 32, 33, प्रेजेंट सर 35 L, प्रेजेंट सर 32, Present, sir. एनीवन किसी का रह गया? नो। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल टेंटेटिव जो डेट शीट है वो मैंने आपको HMT का भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? राइट। यस सर। आपकी जो असाइनमेंट है, तीनों असाइनमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? सर नहीं आया कुछ। हाँ, तो क्वेश्चन आ गए ना। एवरीवन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बंद करूँ? सेकेंड कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के दो लेना होगा, ठीक है? कुछ नहीं दिख रहे, सर।
नहीं दिख रहा है? सर ऐसा बस नहीं। फोल्डर ही दिख रहा है। हाँ, अब दिख नहीं रहा है? दिख रहे सर, फर्स्ट असाइनमेंट भी नहीं देखा। नो नहीं सर। दिखा? नो नहीं सर। सर। अब दिखा? अब दिख गया? यस सर। ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जो मैंने क्वेश्चंस दिया है ना, थ्योरी क्वेश्चन जो भी। न्यूमेरिकल में तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में मे बी की डाटा चेंज हो, न्यूमेरिकल में कोई चीज चेंज हो, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ आपको, ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ले लिया? सेकेंड सेकेंड चलता हूँ। सेकेंड में 2 लेना होगा क्योंकि लॉन्ग है। हम्म, एक बार यहाँ तक ले लीजिए। ये सब सारी चीजें पढ़ाया ना आपको। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन नोलान्स, गेजॉब्स, है ना, प्रेंडल नंबर, पढ़ाया ना आपने? राइट, इसके ले लिया। अब चौथे क्वेश्चन से चौथे से एक यहाँ तक ले लीजिए। इसको छोटा कर दूंगा तो और दूसरा ये, ठीक है। और थर्ड, और आज मैं आप आप लोगों को एमसीक्यू भी भेज दूंगा, और वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करके और मेल करना। थर्ड, रेडिएशन आपको बताया है। रेडिएशन में डिफाइन द रेडिएशन, स्टेट द रेंज ऑफ द वेवलेंथ रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, बताया ना, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, एम्बिसी पावर क्या होता है, एम्बिसिविटी क्या होता है, रेडियोसिटी क्या होता है, सारी चीजें बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था, सोलर रेडिएशन बताया था। ये हो गया? हाँ, ये तो- दिख नहीं रहा सर थर्ड असाइनमेंट। हम्म हम्म ये तो दोनों मेडिकल है, जो कि क्लास में कराया भी है। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नो सर। अब दिख रहा? हम्म, ये सारे बताया ना आपको, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, एम्बिसिविटी, और आपको मैंने सारे नोट्स भी भेजे हुए हैं, सारी चीजें, एवरीथिंग। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर मुझे नोट्स नहीं मालूम है, मुझे बुक नहीं मालूम है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट्स, अगर कुछ ऐसा चीजें लगता है, तो आप मेरे से बता सकते हैं। और ये सारे आप इन जो मंडे तक आप मुझे सबमिट कर देना, मेल आईडी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा।
ठीक है, मेल करना है, मेल आईडी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और सभी में मेल आईडी के साथ साथ आपको जितने भी मेल आप करोगे इंडिविजुअल एक एक करके ना असाइनमेंट का मेल करोगे, एक एक लिख के एक साथ नहीं करना। क्या पढ़ रहे थे? हीट एक्सचेंजर। No, we are already discussed the heat exchanger. Is two things we have discussed according to the flow of the direction and according to the heat exchanger to the heat transfer process. No, according to the heat exchanger, according to heat transfer process in heat. And third one today we have discussed according to the heat exchanger, according to the geometry of the construction. According to geometry of construction. Right now, we have discussed the heat exchange according to geometry of construction. Right? Geometry construction. As the name of this is the geometry construction. Geometrically जो है heat exchanger होता है, तो according to the constructional of future, है ना? According to the constructional of the future, they have described in geometrically construction के according they have described in the 4 parts. Okay, geometrically construction के according number 1 that is the tubular heat exchanger. Tubular heat exchanger. Second, seal and tube type heat exchanger. Right? Third one, find tube type heat exchangers. And fourth one is compact heat exchanger. Compact heat exchangers. According to the geometrically construction, this is the different types of the heat exchangers is there. Geometrically construction के according, right? Got it my point?
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? एवरीवन? नो सर। Now the discuss the first. First is the tubular heat exchanger. In this heat exchanger, these are also called as double pipe or concentric type or tube type. तो कंसेंट्रिक हीट हमने पढ़ा है ना इससे पहले। पहला कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर कैसा होता है, मतलब ट्यूब टाइप की होती है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर। हमने कौन कौन सा पढ़ा था? कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर कौन कौन सा पढ़ा था, जिसका कि मैंने फिगर भी ड्रा किया था, आपको बताया था। कौन सा बताइए, कुछ याद हो तो। नो, आपने पढ़ा था ना पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पढ़ा था, इसका फिगर भी ड्रा किया था। दैट इज कॉल्ड द हीट एक्सचेंजर ऑफ ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर जो कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर होती है उसे हम बोलते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप। दो पाइप्स होते थे, ट्यूब होते थे, उसमें क्या क्या नाम था, कुछ याद होगा आप लोग को, नोट किए होंगे, बताइए। एक हॉट वाटर था, एक कोल्ड था। जो कोल्ड वाटर फ्लूइड है उसको हम क्या, कौन सी पाइप बोलते हैं, और जो हॉट वाटर फ्लूइड है उसे हम कौन सी पाइप बोलते हैं, बताइए। एनीवन कैन यू रिप्लाई? सर कोल्ड वाली को एनलेस पाइप बोलते हैं और हॉट वाली को सेंट्रल पाइप। यस, गुड गुड, absolutely you are right. Second type of the geometrically construction of the heat exchanger. The second type is the seal and tube heat exchanger. Seal and tube heat exchanger. First of all, I draw the diagram. According to the diagram, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का होता है। Somebody is gone. आप लोगों को बोला हूँ कि मैं जब तक आपकी क्लास चलती रहती है, चाहे एक मीटिंग हो, दो मीटिंग हो, अगर मान लिया आपकी नेटवर्क इशू आ रहे हैं तो यू कैन रिकनेक्ट, रीज्वाइन। अगर मैं आपको परमिट नहीं करूँगा तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि हाँ, कि आप सर आपने परमिट करते ही नहीं है, मैं एक बार ज्वाइन होके मैं क्या करूँ, ना। पर ऐसा नहीं है, आप जितने बार भी ज्वाइन करेंगे, हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, मैं हूँ चाहे आप हो, किसी के साथ नेटवर्क इशू हो सकता है। पर इन दिस केस की नेटवर्क अगर है, अगर इशू, तो उसको हम एक दूसरे के साथ हम हेल्प कर सकते हैं।
सेक्शन है तो थोड़ा सा फिगर में variables इसको rub करना है। थोड़ा सा फिगर ड्रा करने में टाइम तो लगता है। This is the figure as the name of the tube shielded है. This point is the tube inlet. The seal out and this line जो ये vertical line जा रहा है, this line is called the baffle. BAFFLE baffle. This is the tube header sheet. ये जो स्क्वायर स्क्वायर भी दिख रहा है ये
this one. This is called tube header sheet. यहाँ पे भी यही होगा, seal inlet, seal inlet, और ये होगा हमारा tube outlet. This is the figure of seal and tube heat exchanger. This is the, we know that this is the tube, है ना? This is the built in the tube mounted by a, this is the large cylinder. This is called the large cylinder is there, है ना? Cylindrical portion है ये, large क्या है हमारा? Cylindrical seal है। और उसके अंदर जो है, उसके अंदर ये इस तरह का चीजें बना हुआ है, ट्यूब बना हुआ है, जो कि ट्यूब क्या है, ये सारा का सारा ट्यूब क्या है, इन्हें पैरेलल है। जो भी ट्यूब जो है वो पैरेलल है ना, पैरेलल है। पैरेलल होने से क्या है कि एक दूसरे के साथ दो जो पैरेलल होगा तो एक दूसरे के साथ हमारा कांटेक्ट होगा, एंड इसी को हम बोलते हैं क्या, सरफेस कंडेंसर। जो पैरेलल होगा, सारे ट्यूब्स जो लगे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस, सरफेस कंडेंसर का नाम सुना होगा आपने, कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, दैट इज कॉल्ड इन द सरफेस कंडेंसर। जो ट्यूब जो माउंटेड है इन द सिलेंड्रिकल शेप में, राइट। एंड ऑल्सो we know that there are the widely used are oil cooler, steam generator, preheaters in the power plant, steam generator, nuclear power plant, chemical industry, है ना। ये सभी जगह जो है इसका यूज होता है ये सिलेंड्रिकल सील ऑफ द सील ट्यूब, राइट। इसमें heat transfer takes place as a one of the fluid flow in the tube of the other fluid flow that outside of the tube through the seal, that is called buffle, are used to the create the tubeless tubeless जो है उसकी मतलब वर्टिकली जो है, जो बफेल जो है यूज हो रहा है ट्यूबलेस ट्यूब के अकॉर्डिंग, जो क्रिएट कर रहा है क्या, ट्यूबलेस के लिए, है ना। एंड द हीट टू बी ट्रांसफर हीट अकॉर्डिंग टू द हीट एक्सचेंजर। तो जनरली जो है ये हमारा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री में हम इसके यूज कर रहे हैं, स्टीम जनरेटर, ठीक है, प्री हीटर्स, स्टीम कंडेंसर। जहाँ स्टीम कंडेंसर अगर लगा होगा तो इस तरीके का आप देखोगे कि इस तरह का यूज होता है ना, स्टीम कंडेंसर की, राइट। और ये आप अगर आरएसी अगर आप पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, वहां पे भी आप कंडेंसर पढ़ रहे होंगे, है ना। कंडेंसर जो पढ़ रहे हैं तो कंडेंसर के अंदर जो वर्क हो रहा है वो इस तरीके का वर्क हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का वो इंटरनली, दैट इज द हीट एक्सचेंज हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके। एंड थर्ड टाइप ऑफ द हीट एक्सचेंजर, दैट इज कॉल्ड द फाइन ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर। जो फाइन ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो हम यूज करते हैं वो हमारा यूज होता है जैसे रेफ्रिजरेटर में, गैस टरबाइन में, एरोप्लेन में, ठीक है, एयर कंडीशनिंग में, उसमें हमारा ये यूज होता है फाइन हीट एक्सचेंजर। इस तरीके का डायग्राम, नाउ ड्रा द डायग्राम। आज बेटे ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना,
अगर ये मीटिंग ओवर हो जाता है तो भी ये चारों हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम होगा कुछ। अ, अच्छा। इससे कुछ आपको ऐसे प्लेट प्लेट जैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि इसको छोटा होता जाएगा, ये सारे प्लेट आपको एक जैसा, एक बड़ा दिखेगा, एक ही जैसा है। ऐसा ये सील्डेड होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा होल कटा होता है इस तरीके से, जो लिक्विड के लिए ये होल कटा होता है ऐसा। इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ग्रिल। ऐसा ये ग्रिल ऐसा लगा होता है ना, यहाँ पे ऐसा ये सारे जो लग रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं क्या, ये लिक्विड। ये एक्चुअल में ये गैस होती है, जो लिक्विड जो हम बात कर रहे हैं वो गैस होता है ना। द गैस टू लिक्विड द हीट एक्सचेंजर, when the higher is the heat transfer rate and higher operating of the pressure at the needed of this heat exchanger, है ना। कौन सा हीट एक्सचेंजर है, द फाइन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसकी जो यूज मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी जो यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, द फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ द गैस टरबाइन, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में यूज होता है, एरोप्लेन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। एंड फाइन आर ऑलवेज द एडेड ऑन द गैस साइड इन द वेरियस शेप, इसके चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। टू enhance the heat transfer area since the increases the surface area for the heat transfer, this plate are the change, इसकी जो ये ना शेप जो है ये चेंज हो जाती है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी आर यूज इट, दैट इज द इम्पोर्टेंट कि आप ऑटोमोबाइल में भी आप देखे होंगे हीट एक्सचेंजर्स का यूज, राइट। कार वार रखी है, अगर आप इंजन के पास अगर आप खोलोगे हीट एक्सचेंजर्स आपको दिख जाएगा, है ना। गॉट इट। या आप घर में अगर एसी की वगैरह की अगर सर्विस होती होगी तो अगर आप देखोगे तो हीट एक्सचेंजर जाली जाली से ऐसा बना होता है पीछे के साइड से, राइट। लेस देन 1